हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की पहली क्लास में। अब पहली क्लास इसीलिए है क्योंकि बेटा हमारा जो आज से सिलेबस शुरू हो रहा है वो होगा बेटा हमारा 9th क्लास का। और जो हम लोग 9th क्लास का सिलेबस करेंगे, हम सिर्फ वही सिलेबस करेंगे जो सीबीएसई ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है फर्स्ट टर्म के लिए। और जो हम इसमें चैप्टर्स करेंगे वो भी सिर्फ वही होंगे जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किए हैं, और उसके टॉपिक्स भी। ठीक है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। तो बेटा चलिए अपनी आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं। अब बेटा जो हमारा पहला चैप्टर जो सीबीएसई ने बताया है वो है, हमें करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब बेटा देखो, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब भाई पहले अगर चैप्टर का नाम समझने तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आता है मैटर वर्ड। बेटा मैटर क्या होता है? छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। तो बेटा देखो, मैंने लिखा भी वहाँ पे मैटर, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बेटा मैटर ना एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे और उसका वेट भी हो, उसका मास भी हो। जैसे ये मेरा पेन है बेटा, ये पेन एक कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करने लग रहा है कि थोड़ी बेशक छोटी सी जगह ले रहा है, लेकिन कुछ जगह लेने लग रहा है और कुछ इसका वेट भी है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कॉपी में से नोट डाउन कर लेना और याद भी करनी है बेटा कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब बेटा उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो मैटर है, मैटर बेटा कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के, या तो वो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, है ना। देखो चैप्टर के नाम में भी था इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा जो हम मैटर को आगे डिस्टिंग्विश करेंगे तो बेटा उससे हम लोग एक करेंगे प्योर में, दूसरा करेंगे इम्प्योर में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो प्योर होगा, प्योर का मतलब पता क्या होता है? शुद्ध, बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अब बेटा जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, मान लिया मैं मिल्क लेता हूँ बेटा, मैं कहीं से दूध लेके आता हूँ, उसके ऊपर लिखा रहता है बेटा, कभी ध्यान दिया हो, प्योर मिल्क की ब्रांडिंग होती है। प्योर मिल्क की ब्रांडिंग होती है। अब बेटा हम तो समझ लेते कि हाँ ये प्योर मिल्क है, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में देखें तो बेटा जो ये प्योर लिखा रहता है ये साइंटिफिकली प्योर नहीं होता है। क्योंकि बेटा साइंटिफिकली जो प्योर का मीनिंग आ जाता है ना, वो अलग हो जाता है। जो हमारी साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंट कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा साइंस में जो प्योर सब्सटेंस होंगे ना, साइंस में जो प्योर सब्सटेंस होंगे उसमें बेटा जो एक बेसिक एलिमेंट होगा किसी भी चीज़ में, ऑल पार्टिकल्स should be same and have same chemical properties। मतलब बेटा अगर हम साइंस की लैंग्वेज में प्योर शब्द की बात करते हैं कि कोई चीज़ प्योर कैसे होगी, तो बेटा उसके जितने भी अंदर के पार्टिकल्स होंगे ना, छोटे छोटे ऐसे काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे, तो बेटा इन पार्टिकल्स की फिजिकल एज वेल एज केमिकल नेचर सेम होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा मैटर साइंटिफिकली प्योर है। ठीक है, अब साइंटिफिकली प्योर जो है वो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास, और वो क्या हैं? एक तो है बेटा एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। अब बेटा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 7th 8th में आ जाता है बेटा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। एक बार यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। बेटा जो एलिमेंट्स है ना वो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की बेटा एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट इन द सेंस कि आप इसको इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ये बेटा बिल्कुल बेसिक यूनिट आ गई है आपके किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मैटर की, कि आप इससे आगे इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल में जितने भी मेटल्स हैं,
फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। बेटा जितने भी आप मेटल्स जानते हो, जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल गैसेस आप जानते हो, वो बेटा सारी क्या हैं? वो हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्यों हैं, कैसे हैं? क्योंकि बेटा वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। मान लिया अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम का सिंबल होता है बेटा हमारे पास Na। सोडियम का सिंबल है Na। अब बेटा इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे ही Na के होंगे। ये नहीं होगा कि उसमें आपका ऑक्सीजन ओ कहीं भी मिला हुआ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सारे के सारे किसके होंगे? सोडियम के। ऐसे ही बेटा जब अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल गैसेस किसी की भी आप लोगे, तो बेटा वो सारे के सारे एलिमेंट्स में ही काउंट होंगे, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब बेटा कंपाउंड्स होते हैं जब मान लिया बेटा मेरे पास कोई सब्सटेंस था X और एक बेटा Y था, दोनों मिलके XY बन गए। तो बेटा ये जो XY है ना, ये तो हो गया कंपाउंड, और X और Y क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। जब तक बेटा ये सेपरेट फॉर्म में थे, इन्हें हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, लेकिन जैसे ही ये कंबाइन होकर इन्होंने एक दूसरा सब्सटेंस बनाया, ये हो गया बेटा XY। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आई होगी, पर दोबारा पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। समझ में आया? देखो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर। यहाँ बेटा कितने एग्जाम्पल में कितने थे? 2 थे ना, तो बेटा 2 से बना हुआ। मान लिया यहाँ पे Z भी होता, तो कंपाउंड XYZ हो जाता। मतलब बेटा एक से ज़्यादा कंपोनेंट जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है पानी। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा, पानी वाले को। मैं नहीं चाहता किसी को कोई डाउट रहे। ये हटाते मिल्क वाला पोर्शन। देखो जो वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासों में। वाटर को लिखते हैं बेटा H2O से। H2O लिखते हैं। अब देखो इसमें पानी किसकी चीज़ से मिला हुआ है? H2 और O से मिलकर बना है। बेटा H2 किसको बोला जाता है? H2 बोला जाता है हाइड्रोजन को, और O किसको बोला जाता है? ऑक्सीजन को। अब देखो जो पानी है ना, पानी भी एक एलिमेंट नहीं है, पानी कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है? क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है। और पानी बनता कैसे? मैं यहाँ बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। H2 + O2, ये बनता है बेटा H2O। ये है बेटा आपके पानी की फॉर्मेशन, कि आपका जो पानी है ना जिसे हम लोग पीते हैं, वो कैसे बनता है। और ये एग्जाम्पल किस में आएगा? ये आएगा कंपाउंड में। जो पानी है ना, पानी कंपाउंड में आता है बेटा, ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। और ये इसकी फॉर्मेशन बता दी है, कंपाउंड क्यों है ये बता दिया है। H2 और O से मिलकर बना हुआ है। H2 होता है हाइड्रोजन, O होती है बेटा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है वाटर, इसी वजह से ये किस कैटेगरी में आ गया? कंपाउंड की में। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी प्योर सब्सटेंस की बात। अब बात कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस हमेशा ही मिक्सचर की फॉर्म में होंगे। इम्प्योर तो हमें पता है बेटा, अगर कोई सिंगल चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ है, तो बेटा वो कभी भी इम्प्योर नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट करने के लिए तो बेटा इसमें एक से ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए। मान लिया एक चीज़ ये थी ऐसे, और दूसरी चीज़ ये हो गई बेटा, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ छोटे छोटे डॉट से। ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो बेटा ये इम्प्योर हो गए। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि कंपाउंड्स को इम्प्योर क्यों नहीं बोला बेटे? क्योंकि कंपाउंड्स में भी तो एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलने लग रही है ना। बेटा कंपाउंड को इम्प्योर इसलिए नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि बेटा जो ये मिक्स होते हैं ना, जो ये अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये बेटा एक फिक्स क्वांटिटी में कंबाइन होते हैं। हमें पता होता है कि ये इतने रेशियो में ये कंबाइंड हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने पानी का एग्जांपल लिया था, हमें पता है बेटा पानी में 2 तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 1 है। ये हमें हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे। इसी वजह से कंपाउंड्स को हम इम्प्योर नहीं बोलेंगे। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं ना बेटा, इसमें कुछ भी रेशियो नहीं होगा। मान लिया ये 15 हो सकते हैं, क्या पता है 16 हो, 17 हो, 18 हो, कुछ नहीं कह सकते बेटा।
मतलब जो क्वांटिटी है ना मिक्स करके कि फाइनल कंपोनेंट में कितना क्या, कितना पहला कितना दूसरा है, वो कभी भी आपका फिक्स नहीं है। इसी वजह से इन्हें बोला जाता है बेटा इम्प्योर। अब इम्प्योर में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, और वो बेटा कौन सी कैटेगरी हैं? एक होती है बेटा होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है ना, इसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करें, वरना आज की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा सीबीएसई ने हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा घटा दिया है कि चैप्टर 1 में सिर्फ हमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में इस चैप्टर 2 से कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और याद रखना, चैप्टर 2 की जो वेटेज है वो है बेटा 9 नंबर। चैप्टर 2 जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा 9 नंबर का आएगा बेटा। तो चैप्टर को हल्के मत लेना, छोटा सा चैप्टर हो गया बिल्कुल। और उम्मीद करूँगा जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। ये बेटा जो मैं समझाता हूँ ना, इन्हें लिखने की आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। लेकिन जो मैंने डेफिनेशंस लिखी, जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसको अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना लेना। ठीक है, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिख दिए थे, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो मैंने टेबल बनाई थी और ये कुछ डेफिनेशन बताई आज की क्लास में मैंने आप लोगों को। और बेटा मुझे उम्मीद है आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब बेटा आप वीडियो देखोगे तो नीचे एक बॉक्स आता है जिसे बोलते हैं हम लोग कमेंट बॉक्स। उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन को कमेंट में डाल सकते हो, और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।